हाँ तो नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल लाइव क्लासेस 1.2 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका कि नाम है जिस जिस में मैं कहता हूँ। ये आपका कक्षा 10 के गोदली बुक का चैप्टर नंबर 8 है। और इससे पहले हमने चैप्टर 7 तक पूरे सारे जितने क्वेश्चन बने थे वो सारे क्वेश्चनों का वीडियो बना कर डाल दिए हैं। अगर वो वीडियो को आपने नहीं देखे हैं वो क्लास नहीं किए थे, जाके वो क्लास भी कर ले। तो चलिए टाइम गवाए अपने बिना टाइम गवाए ये आपका लिए क्लास शुरू करते हैं, जिसका कि नाम है जिस जिस में मैं निरखत हूँ। इससे जितने भी सेट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चनों को हम बड़ी आसान तरीका से देखेंगे। चलिए उससे पहले आपके लिए एक ऊर्जा भरी 2 लाइनें आपके लिए पेश करना पड़ूंगा। क्या बच्चों, कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे, कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। तो बच्चों 2 लाइनें हैं, इसमें कितनी अच्छी बात लिखा गया है कि अगर आपके रास्ते में वो गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। चलिए आइए इसी के साथ आपके लिए पेश करता हूँ। आज का जो चैप्टर है वो है जिस जिस में मैं निरखत हूँ। इसके सारे सेट को हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए आपका जो पहला प्रश्न बच्चों है, देखिए पहला प्रश्न आपका आ जाएगा यहाँ पे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बच्चों, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? बच्चों आइए इसका आंसर देते क्या है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का संबंध यही है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और वह रामपुर में अपने बाबूजी के साथ बचपन बिताए थे। लखनऊ में इनका जन्म हुआ था और रामपुर में ये अपने बाबूजी के साथ अपने बचपन को बिताए थे। ये उनका किसका था? संबंध था। चलिए अगला प्रश्न बच्चों है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर बच्चों देखिए 2 है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया गया था? रामपुर जी की यहाँ नौकरी छूटने के बाद हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया गया था? बच्चों ये है, और ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे भी अपने नोटबुक में जल्दी से कॉपी कर लें, ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद इसलिए चढ़ाए थे। बहुत क्यों चढ़ाए थे? इसलिए चढ़ाए थे क्योंकि देखो चढ़ाया गया क्योंकि वह 20 साल से नवाब के यहाँ नौकरी करते करते तंग आ गया था। ठीक है, अगर लगातार किसी के यहाँ एक ही काम करते रहेगा तो आपको तंग आ जाइएगा, ठीक है। तंग आ गए थे, इसलिए नवाब के यहाँ नौकरी छूटने के बाद उन्होंने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाए थे। मात्र ये 2 लाइन का बच्चों आंसर है। कितना आसान तरीके से लिखा हुआ है कि रामपुर के नवाब के यहाँ नौकरी छूटने के बाद हनुमान जी को प्रसाद इसलिए चढ़ाया गया था क्योंकि लगातार 20 वर्षों से उनके यहाँ काम करते करते वो तंग आ गए थे। इसलिए जब उनके यहाँ से नौकरी छूटी तो उन्होंने हनुमान जी को, उनके बाबूजी ने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाए थे, पंडित बिरजू महाराज के बाबूजी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर बच्चों 3। प्रश्न नंबर बच्चों क्या है? 3 है। ठीक है, इसका आंसर क्या है बच्चों? है नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज की संस्था से जुड़े और यहाँ इनके संपर्क में आए। और ये बाबू भी बहुत ही क्वेश्चन है, इसे भी अपने नोट बुक में जैसे कॉपी अवश्य कर ले। देखिए बच्चों इसका आंसर है नृत्य में रहता है नाचना। बिरजू महाराज ये डांस करती थी, तथैया हो, ठीक है, वो डांस करते थे, नृत्य करते थे। नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज ये हिंदुस्तान डांस एकेडमी, कहाँ पे? हिंदुस्तान डांस एकेडमी नामक संस्था से जुड़े। बाबू ये देखिए आप यहाँ निकल रहा है, अगर उसकी पूछेगा कि बिरजू महाराज सबसे पहले किस एकेडमी से या किस संस्था जुड़े थे नृत्य के लिए, तो हिंदुस्तान
डांस एकेडमी से जुड़े थे, ठीक है। और वहाँ पे कपिला जी और नीला कृपलानी आदि के संपर्क में आए थे। अगर एग्जीक्यूटिव पूछेगा तो आपको बस यहाँ देना है कि हिंदुस्तान डांस एकेडमी में जुड़े थे, और पूछे वहाँ किससे कैसे संपर्क में आए थे, तो बच्चों ये कपिला जी और नीला कृपलानी दोनों व्यक्ति से वो मिले थे। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न बच्चों 4 देते हैं, क्या है बच्चों 4 नंबर प्रश्न आपका है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर से बहुत ज्यादा बच्चों पूछा जाता क्वेश्चन, ठीक है। इस चैप्टर से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी अपने को निकले। और देखिए इतना शॉर्ट तरीका से आंसर लिखा हो कि आप सोच नहीं सकते हो, मात्र 2 लाइन का इसका आंसर है, और 2 लाइन आपको मिल जाएगा टोटल 2 नंबर, ठीक है। देखिए क्या है आंसर, अपने पिता के साथ चाचा शंभू महाराज के साथ कलकत्ता में बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला था। चलिए आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते क्या है, अगला प्रश्न बच्चों 5, प्रश्न बच्चों कितना देगा 5। प्रश्न देखो 5 क्या बोला गया बच्चों, बिरजू महाराज, बच्चों क्या बोला गया, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, इनका संक्षिप्त परिचय बच्चों पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज के गुरु स्वयं उनके पिताजी थे, माताजी थे। एक पुत्र के जो प्रथम गुरु होते हैं माता और पिता माने जाते हैं, ठीक है, तो वही बोले गए उनको सिखाने वाले उनके माता जी पिताजी थे। बिरजू महाराज की शुरुआती तामील उनके पिताजी से शुरू हुआ। उनके पिताजी जहाँ भी जाते थे वहाँ खुद नाचते थे तथा वहाँ अपने पुत्र को नचाते थे। उन्होंने 20 साल तक रामपुर के नवाब के यहाँ काम किया था, ठीक है। ये बच्चों बढ़ गया आंसर प्रश्न नंबर 5 का। अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न नंबर 6 को बढ़ते हैं। ये बच्चों प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या बोला गया। प्रश्न नंबर बच्चों 6 बोला गया आपका कि बिरजू महाराज, क्या बच्चों बोला गया, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किससे और कब देनी शुरू की, ठीक है। किसे और किसे, सॉरी किसे बोलते हैं, किसे नहीं, किसे। सबसे पहले जो है बिरजू महाराज ने जो नाचने की जो नृत्य डांस की शिक्षा है किसे देनी शुरू की थी, बच्चों ये पूछेगा। और कब से, बच्चों इसका जाएगा बिरजू महाराज 10 साल के उम्र में एक अमीर घर के सीताराम नामक बालक जो बंगाली था उसको शिक्षा देना शुरू किया था। एक बंगाली लड़का था जिसका नाम सीताराम, उनको ही सबसे पहले वो शिक्षा देना शुरू किया था। कारण बच्चों क्या था कि ये उनको डांस सिखाते थे और वो इसको पढ़ाते थे, ये बस था, ठीक है। अगला बच्चों प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। बच्चों प्रश्न नंबर 7 क्या बोला गया है, प्रश्न नंबर 7 है बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उसके संबंध में प्रसंग का वर्णन कीजिए। बिरजू महाराज के मच्छरनी बहुत कमी नहीं होती है, ठीक है। देखिए क्या बोला बच्चों, बोला गया कि बिरजू महाराज के जीवन का सबसे दुखद समय कब आया था। वह बाबू बता दें, जब वो 9.5 वर्ष के थे और उनके पिताजी का देहांत हो गया था और उनके क्रियाक्रम के लिए उनके पास पैसा नहीं था, तो सबसे दुखद घटना जो है हुआ था। और उन्होंने उस समय 2 प्रोग्राम किए थे और 500 रुपया कमा करके, ठीक है, कमाने के बाद वो अपने पिताजी का दाह संस्कार किए थे। उस समय जो है बिरजू महाराज का सबसे दुखद समय था, यह आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे वही बच्चों लिखा हुआ होगा, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय तब आया जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, उनके पास पिताजी का श्राद्ध कार्यक्रम दाह संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं थे। उस समय श्राद्ध कार्य करने के लिए उन्होंने उस परिस्थिति में भी 10 दिनों के अंदर 2 प्रोग्राम किए थे, बराबर। 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम के पूरे किसी का पिताजी का देहांत हो गया है और वो प्रोग्राम में क्या है कि अपने पिताजी के लिए पैसा कमाना है, तो उनके लिए श्राद्ध करवाना है, किए। और किसी तरह अपने पिताजी का 10वीं और 13वीं
ये थे, अर्थात वो दास संस्कार बच्चों ये थे। यहाँ तक आपको इसमें लिखना है और ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चा क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है, इसे जरूर से जरूर लिखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। पहला प्रश्न बच्चों पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की। मुझे दीजिए प्रश्न नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, सॉरी ये तो आपका 7 होगा ना, 8 होगा, सॉरी 7 हुआ तभी, प्रश्न आपका 8 होगा। प्रश्न नंबर जो 8 है, शंभु महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंधों पर प्रकाश डालें। शंभु महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंधों पर प्रकाश डालें। बच्चे इसका आंसर हो जाएगा, शंभु महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। शंभु महाराज बिरजू महाराज के बच्चों कौन थे, चाचा थे। पूछेगा कि शंभु महाराज में से कौन थे, तो बिरजू महाराज के चाचा थे। या बोलेगा कि बिरजू महाराज के चाचा क्या नाम था, तो शंभु महाराज था। लेकिन शंभु महाराज का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था। उनका अलग खाना बनता था और घर में हमेशा अशांति फैलाते थे, अर्थात झगड़ा लड़ाई करते रहते थे, तथा उनका आचरण भी अच्छा नहीं था। मैं बोल सकते हो कि जो शंभु महाराज थे वो अच्छे नहीं थे, उनके चाचा थे लेकिन अच्छे नहीं थे वो। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9 है, कोलकाता के दर्शकों की प्रशंसा का वीडियो बिरजू महाराज के नर्तक जीवन में क्या प्रभाव डालता है, ठीक है, या डाला। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, कोलकाता के दर्शकों की प्रशंसा का वीडियो बिरजू महाराज के अंदर तक जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वह इतना अच्छा ढंग से नाचने लगे कि अखबारों की सुर्खियां और उनका नाम छपने लगा। अर्थात उनकी जो इतना अच्छा डांस करने लगे, उनका वीडियो वायरल होता ना, वीडियो वायरल हो गया, तो उनका वीडियो वायरल हो गया। एक वीडियो वायरल हुआ है, फ्री फायर खेलेगा, ठीक है, तो ये सब वीडियो मेरे बच्चे वायरल होता है। तो उसमें ऐसा नहीं था, उसमें फोन नहीं था, उसमें डिले नहीं होता था। उसमें अखबारों के द्वारा किसी के जो प्रोग्राम है उनको दिखाया जाता था, ठीक है, टीवी के द्वारा दिखाया जाता था, ठीक है, टेलीविजन के द्वारा दिखाया जाता था। और वहाँ से बहुत ही कठिनाई से उनका फायदा समझ सकते हो कि आज कुछ भी है, उनका वीडियो देखे को जो छोटा बच्चा बोला फ्री फायर खेलेगा, उनका नाक से ये भागते रहता है और वो बच्चा 12 हो गया है। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, कमर मटका देगा, छोटा कपड़ा पहन लेगा और वो भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उसमें फ़ोन नहीं था, लेकिन फिर भी समझते वो कितने आगे बढ़ गए इतने करने के बाद, ठीक है, वो कितने अच्छे डांस करते होंगे। अब देखो अखबार में उनके बारे में छपने लगा, ठीक है, तो वो बिरजू महाराज है कौन के बारे में, ठीक है। इनका बुलावा भारी भारी शहर कोलकाता, मुंबई, मद्रास आदि से आने लगे। जो बड़े बड़े शहर थे ना, वहाँ से उनके लिए बुला रहे कि बिरजू महाराज आप आइए, यहाँ पर अपना नृत्य को दिखाइए, प्रोग्राम कीजिए, ऐसा लगे, ठीक है। वो अपने को ऊंचा समझने लगे, वो अपने को ऊंचा समझने लगे तथा भविष्य में भी और अच्छा बनने का मन बनाने लगे। देखिए छोटी से अगर आपकी कामयाबी हो जाती है तो आपको लगता है कि हम और कामयाब हो जाए। इसलिए कहते हैं बच्चों 2 महीने पढ़ लो, इस 2 महीने में इतना पढ़ो कि अगले तीसरे महीने आपको खुद लगेगा कि बाबू हम ये सर हम पढ़ा लेते हैं, आप पढ़ाइए हम पढ़ेंगे। ये आपके अंदर सोचना चाहिए, क्योंकि 2 महीने जब लगातार मेहनत करोगे तो आपके अंदर इतना ऊर्जा बढ़ जाएगी, इतना चीज जान जाओगे कि अगले महीने खुद लगेगा कि भाई पढ़ ले, ठीक है। बस अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न बच्चों 10। बच्चों प्रश्न नंबर देखिए 10 है। 10वां प्रश्न बच्चों है, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। संगीत भारती में उनका दिनचर्या लिखो तो दिनचर्या क्या था, रहना सहना खाना पीना वो दिनचर्या पूछ रहा है। तो बच्चों इसका आंसर है कि संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या बहुत कठिन थी। संगीत भारती में उनका नियम था कि सुबह 4 बजे जगना, 4 बजे जगना। किसी भी कामयाबी जो कामयाब व्यक्ति है उनके लिए पहला कर्तव्य है बच्चों सबसे पहले तो जगे सवेरे, ठीक है। वो 4 बजे तक में सूर्य के उगने से पहले आपको उठ जाना है, तभी आप कामयाब हो पाओगे, ठीक है। 4 बजे आप जग जाओ और उसके बाद आप मेहनत करो, जिस भी फील्ड में हो, पढ़ाई में हो तो पढ़ाई करना शुरू कर दो, जिस भी फील्ड में हो।
आप नौकरी के लिए आपको दौड़ना जाना जो भी करना है वो काम करना शुरू कर दो, आपके जो कामयाबी है आपके कदम खुद चूमेगी। ठीक है, तो सर मेरे बात करें मेरा बच्चों, हम खुद 4 बजे जगते हैं, हम खुद 4 बजे जगते हैं और बता दें कि आज हमने सुबह से अभी तक खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला है पढ़ाते पढ़ाते। सुबह बजे 4 बजे जगते हैं और पढ़ाते रहते हैं, लगभग 7 बजने वाली रात है और अभी तक पढ़ा रहे हैं, एक बार भी खाना नहीं खाया है। बस सुबह में थोड़ा नाश्ता करते हैं, 2 सेब 2 ये 4 काजू और खजूर दूध थोड़ा सा खाते हैं और वही जो खा के और मम्मी मेरी ये बना देती है थोड़ा सा ठेकुआ जो अंदर पूरी वही बना दी है, बस वही खाएं जो, और अभी तक हम भूखे हैं आपके लिए पढ़ा रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए और फिर भी वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे हैं, कितने बेशरम हो। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। चलो, तो आपको 4 बजे जगना है, 4 बजे जगो और पढ़ना शुरू कर दो। 2 महीने जग के देखो ना, तीसरा महीना आप बोलोगे सर क्या बात बोले थे, 4 जगह ना मजा आ गया तब से। उसका देखा जगना उनका था, चाहे उस समय उनको बुखार या खांसी ही ना हो, चाहे उसका तबीयत खराब क्यों ना बच्चों, वो 4 बजे जग जाते थे क्योंकि ये क्यों ना हो। और 5 बजे रियाज करना ही था, 8 बजे तक रियाज करके फिर घर जाना और 1 घंटे में तैयार होकर 9 बजे से 1 घंटे क्लास कराते थे। यही उनकी दिनचर्या थी। समझ लो कितने घंटे करते थे, 1 घंटे में स्नान करना, बासन नहाना खाना सारे काम कर लेते थे। ठीक है, हम जैसे भी थोड़ा पहले कर लेते बच्चों, क्या करें। चलिए अगला प्रश्न बच्चे पढ़ते हैं, प्रश्न आपका 11, प्रश्न बच्चों आपका है 11 और फिर हो जाएगा आपका 12 और उसके आगे आप हो जाएगी बच्चों क्लास खत्म। उसके लिए कि टाइटा बार बोलेंगे, कल फिर मिलेंगे, फिर वहाँ देख लेते हैं। प्रश्न बच्चों 11 है। 11 प्रश्न क्या है कि बिरजू महाराज कौन कौन सी वह बजाते थे, वो क्या क्या बजाते थे। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला, बांसुरी आदि बजाते थे। जो बिरजू महाराज बच्चा है सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला, बांसुरी ये सारी चीजों क्या बजाते हैं। ठीक है, पूछेगा ये भी इनको बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी बच्चों देख लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न बच्चों 12, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। ये भी बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में नोट करें। इस चैप्टर में बच्चों बहुत हर साल प्रश्न पूछी जाती है, तो इसे अब इसे लिख लें, चाहे फर्स्ट सिटिंग हो या सेकंड सिटिंग हो, इसमें से एक क्वेश्चन तो अवश्य आएगा। अब जो फर्स्ट सिटिंग में गया है दूसरा सेकंड में कौन आएगा, इसलिए 2 क्वेश्चन में समझ लो हर साल इस चैप्टर से पूछी जाती है, इसे अवश्य लिख लें। चलिए ये क्या बोला गया कि जो बिरजू महाराज है वो अपने विभाग के बारे में क्या बताते हैं बच्चों, ये बोला गया। चलिए इसका बच्चों आंसर देते हैं। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं, इसका आंसर आ जाएगा बिरजू महाराज अपनी शादी के बारे में यही बताते हैं। पंडित बिरजू महाराज जो है अपने शादी के बारे में देखिए ये बताते हैं कि जब मैं 18 साल का था, कितने साल का 18 साल का, यहाँ लिखा हुआ है, जब वो 18 साल के थे तब हमारी शादी माता जी ने करा दिया था। जब वे 18 साल के थे तो उनके माता जी ने उनका शादी करा दिया था। बच्चों कर लो शादी, कर लो। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। देखिए 18 वर्ष की अवस्था में बच्चों उनका शादी हो गया था। ठीक है, वो बोलते हैं माता जी करा दीजिए। हम अपनी शादी से प्रसन्न नहीं थे। इतने कम उम्र में बच्चों शादी होना बहुत ही खराब मानाता है, क्योंकि वो समय आपको रहता है आप कामयाबी बढ़ने का, आगे बढ़ने रहता है। और आप उस समय अगर शादी कर लेते हो 18 वर्ष में तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि जो लड़कों को रहता है सोच रहता है वो आगे बनाते हैं। लड़कों का सोच है वो आगे बढ़े और लड़की का सोच है कि फैले। ना शादी के पहले कोई भी लड़की रहेगा साइकिल का टायर, और साइकिल शादी के बाद 1 साल के बाद बन जाएगा ट्रैक्टर का टायर, ये हो जाता है। ठीक है, तो वो लड़का आगे बढ़ा सकते हैं और जो लड़की का साथ था वो फैलना शुरू करता है। ठीक है, तो अभी देखते होंगे जो पहले था बाल विवाह उसको बंद कराया गया, बच्चा फिर हो गया बाल विवाह। देखते हो छोटे से 16 से 17 साल की लड़की क्या करता है, लड़का लड़की भाग जाएगा शादी कर लेगा, कितना शर्मिंदा रहता है उनके माता पिता को। उनको लगता है कि हमने कैसे बच्चों को जन्म दिया है। तो आप लोग कभी ये घटना नहीं करना। ठीक है, और बिरजू महाराज को खुद बोल रहे हैं कि 18 साल में शादी होना बहुत ही खराब मानाता है और वो पर्सन नहीं थे शादी से। ठीक है, लेकिन क्या करे भाई, माँ का बात मानना था अवश्य है। ठीक है, लेकिन यह सब हमारी माँ ने ही किया, क्योंकि मेरे पिताजी
की मृत्यु के कारण माता जी घबरा गई थी। उनके पिताजी की मृत्यु बाद उनके माता जी क्या घबरा गए थे, डर लग गया था, ठीक है, जिसके चलते हमारी शादी करा दी। जिनके शादी के कारण बच्चों उनके माता जी ने क्या शादी करा दिया। आगे देखिए क्या बोले बच्चों, आगे है शादी के बाद कुछ दिनों तक घर की आर्थिक स्थिति खराब चली। शादी के बाद कुछ दिनों तक उनका जो आर्थिक स्थिति घर का है क्या चले बच्चों, अभी 2 खाने वाला है और एक नेकी आगे खाने के लिए तो खराब हो जाएगा ना। लेकिन बाद में, ठीक है, लेकिन बाद में स्थिति में सुधार हो गया। लेकिन बाद में क्या उनका स्थिति में सुधार हो गया। और आपका जो लास्ट प्रश्न बच्चों है प्रश्न आपका 13, प्रश्न बच्चों आपका क्या है 13। बच्चों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें हम लगा दिए हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे जो लेते हैं तो इसका ऐसे जल्दी से ले सकते हैं। फिर हम पढ़ जाएंगे आगे। चलिए अगला प्रश्न बच्चों 13 प्रश्न देखिएगा है, प्रश्न आपका 13 है और ये देखिए क्या प्रश्न है कि बिरजू महाराज क्या बच्चा है कि बिरजू महाराज की अपनी सादगियों के बारे में क्या राय है, अपनी सादगी पर उनका क्या राय है, ये बोला गया बच्चों। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका बच्चा आंसर है बिरजू महाराज अपने सादगियों के बारे में यही राय है कि जब किसी को कुछ सिखाओ तो पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाओ और उसे अच्छा बना दो। सिखाने में बेईमानी नहीं करनी चाहिए, उसे इतना सिखा देना चाहिए कि वह दूसरे को सिखा सके। सेकंड में जो क्या थे वो कहते थे कि हम जब भी आप किसी को कुछ सिखाइए, जब भी किसी को कुछ सिखाए तो उतना सिखा दे वो दूसरे को सिखा सके। लेकिन ऐसे भी कुछ उनके पास स्टूडेंट रहते हैं, थोड़ा सा पहले उनके पास आते थे, थोड़ा सा डांस सीख गए, ठीक है, नृत्य करने सीख गए और फिर अपना अलग कोचिंग सेंटर खोलिए कि आ जाओ यहाँ पे आपका स्वागत है, आपको डांस सिखा जाएगा कम पैसे में। अब जब उसको खुद नहीं आ रहा है दूसरे को सिखा रहा है तो वो कहते हैं कि उतना सिखा जितना कि सिखाने में बेईमानी नहीं करना है। अगर आपको अच्छे से आ रही है तो दूसरे से सिखाओ, अन्यथा नहीं सिखाना है। लेकिन उसके जो कुछ स्टूडेंट थे उसे सिखा देते, फिर अपना अलग सेंटर खोल कर सिखाना शुरू कर देते। तो उनको उससे थोड़ा दिल में चोट पड़ रही थी कि अभी जिसको खुद नहीं आता है दूसरे को सिखा रहा है तो बोले कि बेईमानी कर रहे हो क्या, सिखाओ तो अच्छे से सिखाओ, बेईमानी करना नहीं। तो इसी तरह बच्चों आज का क्लास खत्म होता है यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दे और अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे एवं अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।